16 दिन बीत गए। उत्तरकाशी की टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। अब इन्हें सुरक्षित बाहर लाने के लिए सेना, रेस्क्यू टीम के साथ साथ रैट माइनर्स भी इस सुरंग के भीतर घुस चुके हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको उन रैट माइनर्स के बारे में बताएंगे जो एक एक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी करके आए हैं। इस अभियान को पूरा करने में 30 तारीख तक का वक्त लग सकता है। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? चाहे लाख मुश्किलें हों, चाहे जितना वक्त लगे, चूहे की तरह सुरंग को कुतरना है। बचाएंगे जान जब तक है जान। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 41 जिंदगियां पिछले 16 दिनों से बाहर निकलने का इंतजार कर रही हैं। इनकी जान बचाने के लिए कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन किसी भी ऑपरेशन के पूरे सफल न होने के बाद तय हुआ है कि चूहों की तरह ही इस पहाड़ जैसी चुनौती का मुकाबला करना है। यानी रैट माइनिंग के जरिए 9 मीटर सुरंग खोदकर श्रमिकों की जिंदगियां बचानी है। इसके लिए रैट माइनर्स की टीम खास तौर से सुरंग के भीतर पहुंच चुकी है। सबसे पहले ये मशीन दिखाते हैं, इसको हिल्टी कहते हैं, जिसके जरिए मलबे में ड्रिल किया जाएगा, फिर मलबे को बाहर निकाला जाएगा और फिर आगे ड्रिलिंग का काम जो है वो किया जाएगा। तो कुछ इस तरह की ये मशीन है, काफी भारी ये मशीन होती है। ये काम बेहद जटिल और मुश्किलों से भरा है। पर एक 800 mm का पाइप है, उसमें जगह बहुत कम होगी। उसके अंदर जाके मलबा खोदने का काम आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम लोग कर लेंगे उसके अंदर। मुश्किल किस तरह की आती है जब आप लोग मलबे को खोदते हैं? तो ऐसे आप लोगों ने काम किया पहले, तो क्या दिक्कतें आती हैं? उसमें हार्ड मिट्टी उट्टी आता है, जैसे मलबा होता है, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम हिल्टी यूज करते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये 41 जिंदगियां कहां फंसी हुई हैं। 41 मजदूर जिस टनल के अंदर फंसे हैं, वहां करीब 2 किलोमीटर लंबी जगह है। सिलक्यारा की ओर 60 मीटर मलबा फैला हुआ है। इसी मलबे को हटाने का काम जारी है। एक तरफ खाना भेजने वाले पाइप है, तो दूसरी पाइप रेस्क्यू वाली पाइप है। टनल की दूसरी ओर बडकोट है। अब इस ओर से भी सुरंग खोदा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस तरह 4 ब्लास्ट किए जा चुके हैं। सिलक्यारा की दूसरी ओर बडकोट की रफ 1.7 किलोमीटर जगह है। सेना, रेस्क्यू टीम के अलावा राज्य और केंद्र सरकार भी इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए बचाव के हर रास्ते को आजमा रही है। खुद पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिला रहे हैं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? 16 दिन से चल रहा है सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन। केंद्र सरकार मैदान में है, राज्य सरकार मैदान में है, सेना भी उतर गई है, रेस्क्यू टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी है। वक्त जरूर गुजर रहा है, लेकिन सबके मन में बस एक ही ख्याल है, एक ही बात है कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। दिन रात ये रेस्क्यू टीम के लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग धड़ों से आते हैं, अलग अलग काम है सबके, कोई टेक्नीशियन है, कोई इंजीनियर है। हालांकि सिलक्यारा टनल के ऊपर बदलता मौसम चुनौती बना हुआ है। यहाँ पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बन सकता है। वहाँ पे भी जब नवंबर और दिसंबर में अच्छी खासी बर्फबारी होती है और निचले वहाँ से जो निचला क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी होती है, तो अगर बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो जो सिलक्यारा टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य उस टनल के ऊपर चल रहा है, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
आपको बता दें कि इन 41 जिंदगियों को बचाने के दौरान 4 बार ऐसा लगा कि बस अब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। पहला 14 नवंबर, जब मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के भीतर ड्रिल शुरू हुई, लेकिन तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू तो हुआ लेकिन ये फेल हो गया। दूसरा 16 नवंबर, तब पहली मशीन के नाकाम होने के बाद दूसरी अमेरिकन ऑर्गन मशीन से ड्रिल शुरू किया गया, लेकिन 18 मीटर बाद ये उम्मीद टूट गई। इसके बाद 20 नवंबर को टनल के भीतर सफलतापूर्वक 6 इंच का पाइप पहुंचाया गया तो 900 mm पाइप के पहुंचने की उम्मीद फिर बढ़ गई। चौथा 21 नवंबर, मशीन के भीतर टेलीस्कोपिक कैमरा पहुंचाया गया, मजदूर भी दिखाई दिए। अभियान में और तेजी आई। 900 mm पाइप 22 मीटर पर अटकने के बाद 800 mm पाइप उसके भीतर से भेजने का काम शुरू हुआ, लेकिन बार बार बचाव का अभियान पूरा नहीं हो पाया। इस बीच आस्था से भी उम्मीद जगी है। टनल के बाहर पानी के रिसाव से जो आकृति उभरी है, उसे देखकर लोगों ने भगवान शिव से रेस्क्यू ऑपरेशन में महाविजय मिलने की उम्मीद जताई है। सोमवार का पर्व है, आज पर्व का दिन है। आज हमारा भोलानाथ आज प्रकट हो गया है। आज हमें ये खुशियाँ हैं कि हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद हो गया है कि हमारे सब लोग जो जितने 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सब सुरक्षित बाहर आ गए, क्योंकि शिव भगवान आज सोमवार के दिन जो है प्रकट हो गया। पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि जब तक है जान, इन जिंदगियों को बचाना है, हर हाल में सुरक्षित इन्हें बाहर लाना है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं रैट माइनर्स के बारे में। आपको बता दें कि रैट माइनर्स पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इन्हें खास तौर से चूहों की तरह कुतरने या कहें मिट्टी खोदकर सुरंग का रास्ता साफ करने में महारत हासिल है। कौन होते हैं रैट माइनर्स, कैसे करते हैं ये रैट बोरिंग, अब आपको हम जानकारी देते हैं इससे जुड़ी। रैट यानी मूषक। आप समझ सकते हैं कि इनका काम क्या है। दरअसल ये पतले से पैसेज में अंदर जाकर ड्रिल करने वाले एक्सपर्ट होते हैं। इस तरह से ड्रिल करने के लिए इनके पास स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल और काफी प्रैक्टिस होती है। कहां ये यहाँ पर रैट माइनर्स 800 मिलीमीटर की पाइप में घुसकर ड्रिल करेंगे। ये लोग 2-2 के ग्रुप में टनल पैसेज में जाएंगे ताकि बचाव अभियान आगे बढ़ाया जा सके। खास बात यह है कि ये बची हुई 12 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को अपने हाथों से ही अंजाम देंगे। तो कुछ इस तरह से रैट माइनर्स काम करते हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं ये रैट माइनर्स।